मेरा सवाल कोई भी दे दे इसका जवाब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अभी जो ट्रीटी हुई है उसमें पाकिस्तान सऊदी अरब के हथियार भी यूज़ कर सकता है और कई एडवांस वेपन जो हैं अमेरिका के सऊदी अरब के पास हैं। तो क्या इस तरीके की ट्रीटी भारत को भी किसी देश के साथ कर लेनी चाहिए और हमें भी किसी अरेबियन कंट्री पे ये भरोसा देना चाहिए कि हम उनकी रक्षा कर सकते हैं? क्या हम विस्तारवादी हैं? क्या हमें दूसरों से कुछ लेना है या हमें अपने आप में जीना है? ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न भी ले लूं फिर सर बात एक सेकंड, हम 2-3 सवाल ले लें जी। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल ये है कि कैप्टन शिव कुमार सर ने ये कहा था कि हम जब पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे थे तो सरकार ने हमें मना करा था कि पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है उस पर अटैक ना किया जाए। सर आपको नहीं लगता कि आर्मी को बिल्कुल खुली छूट दे देनी चाहिए? अभी खुली छूट नहीं आपको ये लगता है? सर, अच्छा ठीक है, सवाल है। अच्छा हाँ। जय हिंद सर। सर मेरा नाम कपिल तिवारी है सर। मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल सर ये है कि सर अभी ने कहा कि जो हम चाइना से क्या लड़ सकते हैं? हमारे देश इतनी हमारे जनता ठीक जो है, हमारी चाइना से आर्मी लड़ने की चीफ है- ताकत है क्या हम में? ठीक है, अगला सवाल उनको दीजिए माइक। जय हिंद सर। बैठ जाइए बैठ के पूछ मेरा लीजिए। नाम ऋषिता है सर। मेरा आपसे ना 2 सवाल है। पहला तो ये कि सर ऑपरेशन सिंदूर जो था सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे लगता है कि क्या वो सभी देशों को ये दिखाने के लिए था कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं हथियार के मामले में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई है जहाँ पे दूसरी कंट्रीज जो है वो हमसे हथियार मांग रही ठीक है। हैं। और सर दूसरा मेरा सवाल नेवी जो चीफ है उनसे है कि सर आपने कहा कि मे बी इस बार जो है नेवी चीफ पहले जाएगी, तो सर आपको नहीं लगता कि इससे आप पाकिस्तान को डरा रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पानी पीने के लिए हमारे पास है नहीं, हम युद्ध कहाँ से लड़े? अभी थोड़ी देर में रुकिए सेकंड राउंड में आपके पास आती हूँ, आप माइक रख सकते हैं बिल्कुल, जी। बहुत सही कहा चलिए आपने। नेवी का सवाल का जवाब आपने, फिर बेल सर जल्दी मैं जी। आपको दे देता हूं। पहले मैंने आपको कहा कि नेवी जो है हमेशा स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग देती है वर्ल्ड ओवर। अगर आज के दिन में ताइवान को सहायता देने के लिए अमेरिकन वॉरशिप्स वहां खड़े हुए हैं और चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है ताइवान को, तो यही है नेवी का रोल कि वो देखिए 12 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 18 किलोमीटर के बाद जो सीमाएं होती हैं वो कोई भी देश इस्तेमाल कर सकता है। तो नेवी का काम यह है कि एक्सरसाइज करते करते पूरी वार लोडेड है, सब कुछ एम्युनिशन लोडेड है, आप जहां जाके एक्सरसाइज कर रहे हो 18 किलोमीटर पे, सडनली वार हुई और ऑपरेशनल रोल में आगे आपने दाग दिया, आप वहां चले गए, पहले से बैठे थे। यह नेवी का सबसे बड़ा रोल है। कहीं भी जाके आप बैठ सकते हो आराम से और रोक सकते हो अपने आप। हमारी सबमरीन वॉर पेट्रोल पे 40 से ज्यादा सबमरीन इंडियन ओशन में आज हैं, हमारे शिप्स वॉर पेट्रोल पर हैं। जब हमारा कैप्टन जाता है तो उसको मालूम नहीं चलता, उसे सिर्फ एक बटन चाहिए, उसे एक कोड चाहिए, वो अंदर है, उसको नहीं मालूम। ठीक ये है, उसकी हालत बेल सर फ्री हैंड है हमारे पास, और दूसरा था चाइना के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक सऊदी अरेबिया की इन्होंने बात शुरू की थी आर्म्स कॉमनैलिटी की, और साथ में मैं ये कवर करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। आर्म्स कॉमनैलिटी नहीं है उनके साथ, उनके पास F-15 फाइटर जहाज हैं, CD-E टाइफून जहाज है। पाकिस्तान के पास 81% इक्विपमेंट चीन की है, तो उसमें कॉमनैलिटी की बहुत प्रॉब्लम्स है। इतना आसान नहीं है कि वो अपने इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग सिस्टम जो उनके पास सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन मेन क्वेश्चन जो पूछा गया, क्या हम चीन के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम चीन के लिए तैयार हैं? पर ऐसे बोलने से नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था 15 अगस्त को? उन्होंने बोला था हमारे देश में सुदर्शन चक्र बनाया जा रहा है, जो स्पेस से शुरू होगा, जहां पे 2 सिस्टम है, यानी कि एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब है जो एटमॉस्फेयर हवा के से ऊपर 50 से 180 किलोमीटर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एंडो एटमॉस्फेरिक जो 50 किलोमीटर से कम एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। उनके रेंजेस 3 से 5000 किलोमीटर पहले का और दूसरे का है 150 किलोमीटर। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एयरफोर्स का, और आर्मी का सिस्टम आकाश तीर। और याद है आपको S-400 ने 6 जहाज उड़ा दिए थे मिनिमम। इतना घातक है यह शील्ड कि इसको भेदना इतना आसान नहीं है। 600 ड्रोन आए थे पाकिस्तान के, क्या वो वापस जा सके? क्या कोई भी उन्होंने मेजर टारगेट को हिट किया? इतना अच्छा हमारा एयर डिफेंस आर्मी और एयरफोर्स का मिला के और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा, हम बढ़ रहे हैं आगे। ये नहीं है कि आज हमारे पास सब शक्तियां हैं,
हम और भी अपने फाइटर जहाज आधुनिक ले रहे हैं। आपको पता है 83 के करीब मार्क 1 है जिनके इंजन आने शुरू हो गए हैं, और तीसरा प्रोडक्शन प्लांट HAL में बन गया है, और साथ में हम 114 ले रहे हैं रफाल एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जिसकी बातचीत चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। और साथ में हम अपना 5th जनरेशन फाइटर बना रहे हैं M का, जो 2035 में उड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं 2035 जो कि 245 का जो हमने टारगेट सेट किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, रोड मैप बनाया है। 2035 के बाद चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, चाहे 2 फ्रंट वॉर हो, सिंगल फ्रंट वॉर हो, भारत को हराना आसान नहीं होगा। सितारों से आगे जहां है और भी, एक छोटा सा, सितारों से आगे जहां है और भी आगे आगे आने वाले इम्तिहान है और भी। ये मेरा अपना है। देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से हथियारों की चिंता मत करो, और सऊदी अरेबिया के पास ऐसी फौज नहीं है कि जो वहां से भेज दे हमारे कुछ खिलाफ। वो चिंता किस बात की है? चिंता ये है कि पाकिस्तान की ISI के पास फंड्स नहीं है। जब से अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना बाइडेन ने वापस की थी तो बीच में तो बिल्कुल फंड्स ड्राई हो गए थे ISI के। पाकिस्तान दुनिया से फंड्स लेता है और ISI के जरिए टेररिज्म को एक वेपन के तौर पे यूज करता है। वो सऊदी अरेबिया से कितने फंड्स लेगा, कितने उससे निकालेगा पैसा इस संधि, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया ने भी, ये मैं कहता हूं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो एरिया है ना, पूरा रीजन, ये विनाश काल और विपरीत बुद्धियों में फंसा हुआ है। पहले तो हमाज ने 7 अक्टूबर 2023 को एक ऐसा काम किया जो कि बहुत घिनौना था। उसके बाद नेतन्याहू भाई तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने जाके दोहा में भी, उन्होंने जाके कतर में भी मतलब वो कर दिया, जो कि बिल्कुल कहीं से भी जो है किसी भी इंटरनेशनल लॉ किसी भी उसका नहीं। तो यहां पे विनाश हो रहा है और विपरीत बुद्धियां हैं। कोई सऊदी अरेबिया पे कोई इजराइल न्यूक्लियर अटैक थोड़ी करेगा, और सऊदी अरेबिया पे कैसे करेगा? ये एक संधि है जो बहुत दिन से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरेबिया से कर ले, उसने साइन कर ली है। अपनी डिप्लोमेटिकली उसकी विक्ट्री है और कुछ नहीं है। बाकी वहां से जो फंड्स आ सकते हैं वो डेंजरस है। बाकी मैं नहीं समझता सऊदी अरेबिया इंडिया से कोई रिश्ता खराब करना चाहेगा। सऊदी अरेबिया समझता है, दुनिया समझती है हिंदुस्तान क्या है। सिर्फ हमारी सेना नहीं, मुल्क है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लोग, हमारे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी देखो ना, पूरा दुनिया भर के अस्पताल बैठ जाएंगे अमेरिका के। क्या बात कर रहे हो? मतलब हमारा आज नौजवान पिछले 30, 35, 40 साल से ये IITs और ये हमारे एम्स ने दुनिया में हमें फैला रखा है, तो कोई हमारे पे नहीं करेगा। हमारे बिना नहीं चलेगा। तो पैसा है जो कि उनके टेररिस्ट के पास जाए।